अधिगम के पठार। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से प्रश्न निश्चित पूछा जाता है, यानी ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। सामान्य रूप से सीखने वाला बालक जब सीखने के दौरान कोई रुकावट महसूस करता है तो यह अधिगम का पठार कहलाता है। सीखने की सीमा है, यानी बालक सीख रहा है, बाद में सीखना बंद हो जाता है तो फिर पुनः सीखना शुरू कर देता है तो अधिगम का पठार बनता है। यानी दो सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली रुकावट या बाधा को ही अधिगम का पठार कहते हैं। अब ये अधिगम का पठार बनने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? बालक की सीखने की इच्छा और शिक्षक की शिक्षण विधि, विषय वस्तु की प्रकृति एवं जटिलता, थकान, बिंदु का परिवर्तन होना, सीखने का समय, अधिगम के वक्र। किसी भी बालक के सीखने की मात्रा एक समान नहीं रहती है, बल्कि उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसके आधार पर सीखने के वक्र 4 प्रकार हो सकते हैं: सकारात्मक या धनात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक, सरल रेखीय अधिगम वक्र, SU आकार अधिगम वक्र। सबसे पहले सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र। सबसे पहले सीखने की मात्रा और सीखने का समय। बालक सबसे पहले धीरे धीरे सीखता है, फिर बाद में तेज़ी से सीखता है, तो ये सकारात्मक अधिगम वक्र है। जब एक बालक प्रारंभ में मध्य गति से सीखता है और बाद में उसके सीखने की गति तीव्र हो जाती है तो वह सकारात्मक वक्र का निर्माण करने वाली अधिगम उन्नति होती है। दूसरा प्रकार है नकारात्मक या ऋणात्मक। यानी बालक सबसे पहले तेज गति से सीखता है, फिर वह मंद हो जाता है धीरे धीरे। जब एक बालक प्रारंभ में तेजी के साथ सीखता है परंतु बाद में उसका सीखना मंद हो जाता है तो वह सीखने की में नकारात्मक या ऋणात्मक स्थिति होने से बनने वाला वक्र नकारात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। तीसरा प्रकार है सरल रेखीय अधिगम वक्र। सीखने की मात्रा और सीखने का समय, यानी बालक सदैव समान गति से सीखता है, वो सरल रेखीय वक्र कहलाता है। यानी शुरू से अंत तक समान गति से सीखता है। सीखने के दौरान एक बालक जब सदैव एक समान उन्नति को दर्शाता है तो उसका अधिगम वक्र सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। S या U आकार अधिगम वक्र। सीखने की मात्रा और सीखने का समय में बालक कभी तेज, कभी मंद, कभी तेज, कभी मंद की तरह से सीखता है तो वह S या U आकार अधिगम वक्र बनता है। जब एक बालक की अधिगम से संबंधित उन्नति सदैव समान नहीं रहती है, बल्कि उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता रहता है तो S या U आकार के अधिगम वक्र का निर्माण होता है। अब है अधिगम वक्र बनने के कारण क्या क्या हैं? विषय वस्तु की प्रकृति एवं जटिलता, शिक्षण विधि व शिक्षक का व्यवहार, सीखने की इच्छा या फिर बुद्धिलब्धि, सीखने का उद्देश्य, सीखने की गति, परिपक्वता आयु पर निर्भर भी करती है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, और अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे।